हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.3 के लिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा था? प्रोबेबिलिटी दैट रोहित विल हिट अ टारगेट इज 2/3 पहले से गिवन है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर प्रोबेबिलिटी दैट रोहित हिट टारगेट। अब ये मेरा सक्सेस होगा फेलियर कैसे पता लगेगा? जो चीज फाइंड करनी है, फाइंड क्या करनी है भाई आपको? जो है व्हाट इज द नंबर ऑफ टारगेट शुड द टारगेट, ठीक है। तो यही आपका जो है टारगेट है, ये सक्सेस केस है 2/3। तो फेलियर कितना हो जाएगा? 1/3, ठीक है। एन की वैल्यू पता नहीं है हमें, हमको लास्ट वाले की तरह ही है। तो क्या कह रहा है? सबसे पहले फाइंड करो प्रोबेबिलिटी, जो फाइंड करनी है आपको। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस। कम से कम एक बार करना चाहिए, ज्यादा ज्यादा कितनी बार चलेगा? तो ये तो ज्यादा ज्यादा एन टाइम्स तक चला जाएगा, तो पता नहीं है, तो अपन 1 में से माइनस कर देते हैं, एक्स इक्वल्स टू 0 वाले केस को। क्लियर है? करो माइनस एन सी 0, पी की वैल्यू है 2/3, पावर में आ जाएगा 0, 1/3 पावर में आ जाएगा n-0। कितना बचा बताओ? 1 - 1/3 की पावर n हो गई है ना। 1 - 1/3 की पावर n, 1 - 1/3 की पावर n हो गई ये वैल्यू, ठीक है। अब इसने बोला रोहित एम्स टू अचीव द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस टू बी, कितनी होनी चाहिए आपके पास? हिटिंग द टारगेट वाली कंडीशन कितनी है? 0.99 वाली कंडीशन। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? तो मतलब यहां पर जो कंडीशन है कि उसने अचीव कर लिया, कि प्रोबेबिलिटी जो आएगी हिटिंग टारगेट एटलीस्ट कम से कम 0.99 तो आनी ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितनी भी चलेगी, इसकी वैल्यू ज्यादा ज्यादा कितनी भी चलेगी, तो उस कंडीशन पे एन की वैल्यू फाइंड करो। तो निकालो 1 - 1/3 की पावर n ग्रेटर देन 0.99, इसको उधर भेज दें, इसको उधर भेज दें। 1 - 0.99, 1/3 की पावर n, 1 में से लेस करेंगे इसको, कितना आ जाएगा? 0.01 ग्रेटर देन 1/3 की पावर n, पॉइंट उड़ाया 100। अब आप मुझे बताओ, 1/100 ग्रेटर देन 1/3 की पावर n। अब मैं n की वैल्यू क्या रखूं? है ना, कम से कम, है ना, मिनिमम बोल रहा है, कम से कम n की वैल्यू क्या रखूं कि ये कंडीशन छोटी रहे इससे, है ना। 2 रखेंगे तो ये 1/9 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो ऐसे कितनी वैल्यू रखूं मैं, है ना। तो ये 1/100 है, ओके। और ये वैल्यू अगर मैं 1/3 की वैल्यू 2 रखता हूं तो 9 होगा, 3 रखता हूं तो 3 3 जा 9, 9 3 27 होगा। तो ऐसे कितनी वैल्यू रखूं मैं कि छोटी बन जाए आपके कम से कम? तो अगर मैं यहाँ पर 5 रख दूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? स्मॉलेस्ट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? स्मॉलेस्ट हो जाएगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर हो जाएगी। 1/100 का मतलब क्या हो गया? 0.01 है ये वैल्यू। इससे ये वैल्यू छोटी आनी चाहिए। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बताता हूँ। 1/3 पे 2 रखो, चलो कितना हो गया? 1/3 3 जा 9 हुआ, 9 को 1 से डिवाइड करो, 0.0, 9 1 जा 9। अब 0.1 बड़ा है कि छोटा है? ये तो बड़ा हो रहा है, लेकिन मुझे कितना चाहिए? छोटा चाहिए। तो छोटे होने के लिए मैंने 5 तक वैल्यूज रख दी है। समझ में आया? अब आप रख के देखोगे तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी इससे। आ गया समझ में? चलिए, तो बता दिया मैंने आपको, ये 1/5 की वैल्यू 5 होगी ना, तब जाके ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इक्वेशन सेटिस्फाई, 5 आ गया आंसर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पे, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ चांसेस? सो मिनिमम नंबर ऑफ चांसेस ही शूट, ओके, इज 5। कितना हो जाएगा भाई? 5 आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ चांसेस होंगे जो आपको शूट करना है। क्लियर है? सो दिस इज कंप्लीट एक्सरसाइज 9.3, और इसी के साथ हमारा एक और एक्सरसाइज कंप्लीट होता है बहुत ज्यादा खुशी के साथ। नेक्स्ट हम मिलने वाले हैं एक्सरसाइज 9.4 पर। अब मैं आपके 2 मिनट लूंगा। कैसे? बस आपको ये बताना है, जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं, ठीक है, चैनल पे जुड़े हैं कुछ ही टाइम में, कि उन्होंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स नहीं देखे, तो यहाँ पर आपको मतलब ML अग्रवाल जो अपनी बुक है, ओके, मतलब क्लास 11th कंप्लीट, क्लास 12th कंप्लीट, अगर आपका कोई जूनियर, कजन, कोई फ्रेंड, कुछ भी, कोई भी हो जो अप्लाइड मैथमेटिक्स से रिलेट करता हो और ML अग्रवाल सॉल्व करनी है, उसको कंप्लीट इस चैनल पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाके आपको होम सेक्शन पे बिल्कुल लाइन से लाइन सारे लेक्चर्स मिलेंगे। थंबनेल में आपको पेज नंबर मिलेगा, ताकि आप उस पेज से रिलेट करके एग्जैक्टली उस वाले पेज नंबर पे पहुंच के कंप्लीट बुक सॉल्व कर सकते हो। हर एक्सरसाइज से पहले एक इंट्रोडक्शन पार्ट बनाता हूं मैं, सारे एग्जाम्पल सॉल्व कराता हूं, फिर एक्सरसाइज पर एंटर करता हूं, तो आपको कहीं कोई डाउट नहीं आएगा, आप एकदम कंटिन्यू फॉलो कर सकते हो। और अगर कंसिस्टेंसी से आपने अगर कंटिन्यू चैनल फॉलो कर लिया, तो मैं बता रहा हूं लिटरली आप जो मार्क्स चाहते हो आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग, 90 100 जो भी आपका कैपेबिलिटी है, आप इजीली क्रैक कर लोगे, इजीली। आफ्टर दैट जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मैं कुछ लाइव सेशंस अरेंज कराने की कोशिश करूंगा, बट आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज यार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, जरूर जरूर जरूर, मतलब बहुत ज्यादा मस्ट वाली कंडीशन है। इतनी सारी मेहनत के साथ थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत है, जो आपके इन 3 वर्ड से मिलेगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से। हाँ, शेयर जरूर करना है आपको,
ताकि आपके जो फ्रेंड्स ग्रुप है वो यहाँ पर जुड़ सके और अदर सब्जेक्ट की क्लासेस अपन अटेंड करा सकें। ओके, तो नेक्स्ट मिलेंगे हम एक्सरसाइज 9.4 के इंट्रोडक्शन पार्ट पे, शायद मीन एंड वेरिएंस का होगा मे बी। तो यहाँ तक के टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो गजवक्र academy@gmail.com पर। समझ में नहीं आ रही है ना, अबाउट सेक्शन में जाके देख लेना, वहां पर मिल जाएगा मेल आईडी, है ना। और या फिर आप मेरे बारे में इंस्टा वगैरह फॉलो कर सकते हो, वहां पर मिल जाऊंगा, ट्विटर पर मिल जाऊंगा, एफ भी मिल जाऊंगा। तो नेक्स्ट मिलेंगे एक्शन 9.4 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।